अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 की बात करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर की जो हम लोगों ने नाज़र हुसैन साहब की बुक में से प्रैक्टिस शुरू की है उसकी सेकंड एक्सरसाइज की बात करेंगे। ये आथर का नाम है जी नाज़र हुसैन, जिसमें जो बुक का नाम है वो है बिजनेस मैथ। इसके चैप्टर नंबर 5 की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज नंबर हम 2 को डिस्कस करेंगे। यहाँ आप ऐसे समझ लें एक्सरसाइज नंबर 5.2 को डिस्कस करेंगे। मेरे पास इस बुक का ये पेज नंबर है 183, जिसको हम लोगों ने अभी के वक्त में डिस्कस करना है। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स हमारे पास चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। बच्चों, हमारे पास आज के लेक्चर के लिए 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। इससे पहले कि हम ये डिस्कशन करें, मैंने सोचा कि हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी जो पास पेपर में मोस्ट रिपीटेडली आ रहे हैं वो भी डिस्कस करें। 2 शॉर्ट क्वेश्चन है जो आज के लेक्चर के साथ लिंक है। फर्स्ट वन इज दी सिंगुलर मैट्रिक्स, कि सिंगुलर मैट्रिक्स से क्या मुराद है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स के तौर पर कंसीडर किया जाता है इफ डिटर्मिनेंट्स, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, अगर उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं कि हमारे पास इन क्वेश्चन के मेंशन भी किए गए हैं कि ये हमारे पास ये क्वेश्चन करें, फाइंड आउट करें, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिकली आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये जो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और इसकी सिंगुलैरिटी क्यों चेक की जाती है, देखो आगे जाके ना हमें एक पॉइंट कैलकुलेट करना है जिसको हम लोग नाम देते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको जरा इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब कंसिडर किया जाता है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये अगर 0 के इक्वल ना हो। जैसा कि हम लोग यहाँ से कुछ चीजें सॉल्व कर देते हैं। इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 के इक्वल ना हो, नॉट इक्वल का जी साइन हम इंसर्ट कर देते हैं। नहीं बच्चों, ये हमारे पास 2 डेफिनेशन। अब बात करते हैं आज के लॉन्ग क्वेश्चन की, जिसमें वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। हमें इनके डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना है, हमें इनके डिटर्मिनेंट्स को हम कह सकते हैं एक्सपेंड भी करते हैं, सिंगुलैरिटी चेक करते हैं। ठीक है जी, सिंगुलैरिटी चेक करना हो या डिटर्मिनेंट्स हो, वो एक ही बात है। अच्छा जी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मैं 2 ऑप्शन डिस्कस करूंगा। मैं एक ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर दूंगा और एक आपके पास डी का डिटर्मिनेंट, 2 का मैं डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। अच्छा जी, ए के डिटर्मिनेंट की तरफ आते हैं। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट जब आपने फाइंड करना हो, यहाँ पे बल्कि आप लिख लीजिएगा जी सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, और हमें फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं। मेरे बच्चों, हम लोगों ने जो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है वो ए का करना है। अच्छा, डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन करना होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 9 के साथ। ये है -2 और -9, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव 18 हो जाएगा। -2 -9, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा पॉजिटिव 18। इन दोनों को जब हम लोग एक्सपेंड कर रहे होंगे तो इनके दरमियान जो ऑपरेटर यूज किया जाएगा वो माइनस का होगा।
8 मल्टीप्लाइड बाय 4 32। इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे और जो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो इसका डिटर्मिनेंट होगा, वो इसकी एक्सपेंशन होगी, वो इसकी सिंगुलैरिटी को चेक करेगा। जैसा कि अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है -14 क्योंकि ये -14 है, कोई एक डिजिट है जो अदर देन 0 है, इस वजह से ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर के तौर पर। इसी तरह आप जो है वो बी खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, बी का आप मैट्रिक्स कैलकुलेट कीजिएगा, बी का आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिएगा, बी की आप सिंगुलैरिटी चेक कीजिएगा। मैं अभी आपको डी की सिंगुलैरिटी चेक कर देता हूं, बी का एक्सपेंशन कर देता हूं, डी का डिटर्मिनेंट कर देता हूं, सी का आपने खुद करना है। अच्छा जी, डी के डिटर्मिनेंट की तरफ जाते हैं। डी के डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। ये क्योंकि मैट्रिक्स 3/3 का है और 3/3 के लिए थोड़ा सा आपको मजीद एफर्ट करना पड़ती है, इसको मजीद सब डिवाइड करना पड़ता है। अच्छा जी, मजीद सब डिवाइड हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस 1 को कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा -1। अब हमें दोबारा से प्लेसमेंट करना है, लेकिन किसकी प्लेसमेंट करना है? हमें जिस रो में से इसको चूज किया है ना तो उसमें से उस रो को आइडेंटिफाई करना है और ना ही आपने उस कॉलम को आइडेंटिफाई करना है, मींस के इन दोनों पोर्शन को छोड़ देना है। अब आपके पास बाकी क्या बचा? 3 1 0 4। इसको हम लोग यहाँ पे अगेन लिख लेंगे। कैसे? यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप अगेन 2/2 का मैट्रिक्स ले लें और वैल्यूज इंसर्ट कर दें 3 1 0 एंड 4। अब आपने क्या करना है? अब आपने इस 1 के बाद आपने इस 5 को चूज करना है। पहली दफा आपने जो साइन मौजूद था वही रखा, दूसरी दफा जो इस डिजिट के साथ साइन होगा आप उसके उल्ट रखेंगे। जैसा कि यहाँ पे +5 था तो यहाँ पे आप -5 रखेंगे। अब क्या करना है? अगेन उसी तरह, ना तो फर्स्ट रो को बुलाना है और ना ही सेकंड कॉलम को बुलाना है। मींस के जिस रो और कॉलम का आपने कोई एलिमेंट चूज करना है उसको आपने सिलेक्ट नहीं करना। अब सिलेक्ट किसको करेंगे? 2 1 अगेन 1 एंड 4। यहाँ पे मैं दोबारा से ये मैट्रिक्स इंसर्ट करता हूं ताकि हम लोग इसको प्लेस कर सकें। जी, हम लोग डिटर्मिनेंट अभी फाइंड कर रहे हैं और हम 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। -5 के बाद जी अब आपके पास एलिमेंट 2 1 1 एंड 4। प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने पास लास्ट एस्पेक्ट की। देखिए, हम लोगों ने जो चीजें फाइंड की थी, 1 को चूज किया तो ना 1 की रो को चूज किया ना कॉलम को, 5 को चूज किया तो ना 5 को चूज किया, किसकी रो को चूज किया ना कॉलम को। इसी तरह अब 6 करने लगे तो ना तो 6 की रो को चूज करना है और ना ही 6 के कॉलम को। पहली दफा साइन सेम रखा, दूसरी दफा साइन चेंज किया, अब तीसरी दफा साइन फिर वही रखेंगे। जैसा कि 6 पॉजिटिव का है तो आप यहाँ पे +6 ही रखेंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी +6। अब आप अगेन यहाँ पे डिटर्मिनेंट को पुट कर देंगे। जब आप डिटर्मिनेंट की तरफ आएंगे तो आप इसके लिए 2/2 का यहाँ पे मैट्रिक्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2 3, देन आप लिख दीजिएगा 1 एंड 0। अच्छा जी बच्चों, अब हम इसके एक्सपेंशन की तरफ आते हैं। हम लोग इसको फर्दर जो एक्सपेंड करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो जरा देखिएगा। देखिए, आपके पास अब दोबारा वही पैटर्न अडॉप्ट किया जाएगा जो आपने 2/2 मैट्रिक्स के लिए पैटर्न अडॉप्ट किया था। और 2/2 पैटर्न के मैट्रिक्स के लिए पैटर्न ये था कि ये जो 2/2 का कॉलम है इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 × 12, ये आप 3 × 4 इज इक्वल टू 12। देन माइनस का ऑपरेटर 0 × 1। पहले प्रिंसिपल डायगोनल को कर लेना है, फिर आपने क्रॉस जो है वो अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल को डिस्कस कर लेना है। नहीं बच्चों, इसको किस तरह से करते हैं ये जरा देखिएगा। ये जो -1 है ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे -1। अब मैं ब्रैकेट शुरू कर दूंगा। 3 × 4 इज इक्वल टू 12, देन -0 × 1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज, देन -5 जो यहाँ पे ऑपरेटर है -5। अब इसको करेंगे 2 × 4, ये आपके पास जो आंसर आएगा ये 8 आएगा। अब आपने इस 8 की बेस के ऊपर कैलकुलेशन कर लेना है। अच्छा जी, 2 × 4 इज इक्वल टू 8 एंड 1 × 1 इज इक्वल टू 1। देन आप थर्ड एस्पेक्ट पे चले जाएं, ये आपके पास आएगा +6। अगेन आप जो है वो ब्रैकेट शुरू कर लीजिएगा, उसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 2 × 0 इज इक्वल टू 0, -3 × 1 इज इक्वल टू 3। हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से जो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा जी प्यारे बच्चों,
इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये मजीद इसी पोर्शन को मैं जरा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए इसको समझने में मजीद आसानी हो जाए। मेरे बच्चों, ये 12 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये हमारे पास 12 ही बाकी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं हम लिख देते हैं जी -1 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये -12 भी हो जाएगा। 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा। 7 को आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35। देन 0 में से आप -3 को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा। -3 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये आपके पास -18 ही आ जाएगा। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हम लोग इसकी ये कैलकुलेशन को सम अप कर लेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें तीनों वैल्यूज ही आपके पास नेगेटिव की हैं। ये तीनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और आंसर आपके पास बन जाएगा -64। ले बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में से थर्ड एस्पेक्ट था जिसमें हमने 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। अच्छा जी बच्चों, अब हम करते हैं बात सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है करना, इसमें भी हम लोगों ने यही काम है। और काम क्या आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने सिंगुलैरिटी चेक करना है। और सिंगुलैरिटी का मतलब ये है कि आप चेक करेंगे इसका डिटर्मिनेंट लेके क्या ये 0 के इक्वल है या नहीं। और अगर तो ये 0 के इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ये हमारे लिए सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ये 0 के इक्वल ना हो तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर है। जैसा कि यहाँ पे अंडर रूट वाले भी हैं, तो मैं अंडर रूट वाले ऑप्शन से ही शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी भाई, हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन किसका है? क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट ऑप्शन का। फिर हमारे पास आज के लेक्चर का एक थर्ड क्वेश्चन जो है वो बच जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी सोल्यूशन टू दी क्वेश्चन नंबर 2, और ये उसका फर्स्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? सिंगुलैरिटी चेक करना है। आप यही मैट्रिक्स एक दफा यहाँ पे लिख दें, फिर आप इस मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट ले लें। आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट का जो है वो साइन प्रेस कर दीजिएगा। अब आप इसको सॉर्ट आउट कर ले। अच्छा जी, आपने ये क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ये इस पोर्शन को आपने इस पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 5√3। ये आपके पास 5√3 है। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? √100 के साथ। ले जी बच्चों, हम यहाँ पे √100 यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, ये तो अभी दो एस्पेक्ट हुए, मींस के प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन हुई। हमने √5√3 और √100 को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपके पास 5√3 अगेन वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम सेकंड की बात करें जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो हमारे पास 100 है, सॉरी 10 है। ये जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो आपके पास 10 है। अच्छा मेरे बच्चों, हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। देखें यार, अगर 100 का आप अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन सॉल्व होके बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास ये आंसर ही 10 होगा। मींस के अंडर रूट नहीं रहेगा हमारे पास, ये 10 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दें, क्योंकि अगर 100 का आप अंडर रूट लेते हैं तो वो 10 के इक्वल आता है। आप ऑब्जर्व करें कि ये सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट और माइनस सिमिलर डिजिट, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। और अगर ये 0 है तो आपने यहाँ पे लिख देना है एज जो ए का डिटर्मिनेंट है, जैसा कि हमने ये सॉल्व किया है, एज ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, सॉरी मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अच्छा, जो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है ना, इसमें अगर वो हमें ए इनवर्स फाइंड करने का कहे ना, तो फिर हम ए इनवर्स नहीं इसमें से कैलकुलेट कर सकेंगे। इसी तरह हम लोग, आप इसका ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा थर्ड वाला, मैं बल्कि थर्ड वाला ही मैं सॉल्व करता हूँ। ये जो डी है 3/3 का मैट्रिक्स, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ये ऊपर प्रैक्टिस हो चुकी है। मैं जरा अंडर रूट वाला ऑप्शन जो है वो करवाता हूँ। बी की हम जो है वो जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप बी का डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे हम सी का करते हैं अभी। अच्छा बच्चों, सेम वही क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 96। यहाँ पे आप लिखते हैं जी 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 96। अच्छा जी, ये अंडर रूट 96 हमें लिखना है। लेकिन जब हम अंडर रूट 96 लिखते हैं ना, तो फिर हम इसको मुकम्मल सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हमें इसको डिफरेंट एंगल पे देखना होगा। माइनस सेकेंड एलिमेंट 8 अंडर रूट 6। अच्छा जी, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी
8 अंडर रूट 6, 8 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 6। अच्छा बच्चों, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये फर्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो फर्स्ट में जब हमने सॉल्व किया था ना, तो 5 अंडर रूट 3 एंड 5 अंडर रूट 3 ये तो इक्वल आ गया था। अब यहाँ पे 2 अंडर रूट 96, जबकि यहाँ पे 4 अंडर रूट 8 अंडर रूट 6 बन रहा है। तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करना होगा। अच्छा, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस 96 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो ब्रेकडाउन हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग हरूफ आम में, पंजाबी जुबान में या बड़ा ट्रेडिशनल वे में हम उर्दू में जिसको कहते हैं तजज़ी करना, हम यहाँ पे इसकी तजज़ी करेंगे। अच्छा, तजज़ी करने के लिए हम जो तरीकाकार अडॉप्ट करते हैं उसमें कुछ इस तरह से पैरामीटर होता है कि हम इसको डिवाइड करते जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी 96। अब आप इसको 2 पे डिवाइड कर लें। अच्छा यार, 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो 48 आएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी 48। अब आप 48 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर बचेगा 24। अब आप 24 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो आएगा 12। आप इसी तरह 12 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो आएगा 6। सो हमें अंडर रूट के अंदर अंदर जो ऑप्शन प्रोड्यूस करना है वो 6 तक की वैल्यूज को प्रोड्यूस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखें ना, यहाँ पे भी 6 है ना, तो इस 96 में से 6 तो कम से कम जरूर है अंडर रूट में, तो ये 6 तो हमारा हो गया। अब इसका मतलब है इस सारे को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम इस 2 को मल्टीप्लाई करें इस 2 से तो 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से तो ये 16। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे इसी इक्वेशन को जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ इस तरह से पैरामीटर अडॉप्ट करेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। अच्छा जी, अब अगर आप इसको अगेन डिस्कस करें तो ये जो 16 है ये तो सॉल्व होके हमारे पास बाहर चला जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 4। 16 का अगर आप अंडर रूट सॉल्व करते हैं और ऑटोमेटिकली अंडर जो वैल्यू रह जाएगी वो आपके पास 6 रह जाएगी। अगेन आप इसको सॉल्व करें तो ऑब्वियसली तौर पर जो सिमिलर वैल्यू ये 8 है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8 और अंडर रूट के अंदर 6। अब अगेन सेम वही पैरामीटर 8 अंडर रूट 6 माइनस 8 अंडर रूट 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। और जैसा कि आपने इसको सॉल्व किया है कि ये इसका आंसर 0 है, तो ये इसका मतलब है जो मैट्रिक्स है ये हमारे लिए सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो दिस वन इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा जी बच्चों, यहाँ तक हमारे पास ये डी ऑप्शन है, इसका भी 3/3 का डिटर्मिनेंट लेना है। जरा इसकी प्रैक्टिस मैं नहीं करता, मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ। वो यहाँ पे भी कह रहा है डिस्कस द सिंगुलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स की सिंगुलैरिटी चेक करना है। तो अगर आप इसी मैट्रिक्स की सिंगुलैरिटी चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें। जैसा कि आप यहाँ पे मैट्रिक्स एम है, आप इसी को यहाँ पे लिख दें जी, ये एम मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चों, इसकी जब आपने सिंगुलैरिटी चेक करना है ना, तो आप इसको सॉल्व कर लें एक दफा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर लें तो ये 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही आता है, और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आता है, और 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आता है। सेम अगेन आप उसी तरह चेक करें, 2 का जो स्क्वायर है बच्चों वो आपके पास 4 आता है, और 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आता है। इसी तरह 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आता है, 3 का स्क्वायर अगेन 9 आएगा, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आएगा, एंड 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आएगा। हमें इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है ताकि हम चेक कर सकें क्या ये हमारे लिए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अच्छा मेरे बच्चों, हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, हमने चेक करना है m की सिंगुलैरिटी को, दैट इज इक्वल टू 3/3 मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स यहाँ पे इंसर्ट कर दें और इस सारे एलिमेंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लें, जैसा कि 1 4 9, अगेन 4 9 16 9 16 एंड 25। अच्छा जी बच्चों, इसके सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। देखो, जब आप 3/3 का मैट्रिक्स चूज करेंगे ना, तो अभी हमने इसका पैरामीटर डिस्कस किया था कि हम लोगों ने जब इसको सॉल्व करना है तो हम लोगों ने इसमें जो वैल्यूज शिफ्ट करना है वो कुछ इस पैरामीटर से करना है कि हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट में जिस डिजिट को चूज किया जाएगा ना तो उसके रो को सिलेक्ट किया जाएगा
और ना ही उस कॉलम को। जैसा कि ये हमारे पास डिजिट 1 सिलेक्ट हो रहा है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से चीजें लिख देंगे। यहाँ पे आप इक्वल का साइन दीजिएगा, जो वैल्यू है उसको उसी साइन के मुताबिक लिखिएगा। अब आप यहाँ पे एक और डिटर्मिनेंट वाला मैट्रिक्स इंसर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 3 होने हैं तो मैं 3 पहले कर दिया। अच्छा, ये 2x2 का मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे भी ये 2x2 का मैट्रिक्स बन जाएगा और यहाँ पे भी ये 2x2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अच्छा जी बच्चों, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा 9 और ये 16। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी 16, यहाँ पे 25। यहाँ पे आप सेकेंड जो एलिमेंट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि अब हम इस 4 को सिलेक्ट करेंगे, दिस वन। अगर 4 को सिलेक्ट करेंगे तो ना तो 4 वाले रो को बुलाएंगे सिलेक्ट करेंगे और ना ही इसके कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो फिर सिलेक्ट किसको करेंगे? हमारे पास जो सिलेक्शन के लिए बचेगा वो 4, 16, 9 एंड 25 बचेगा। इसके बिटवीन जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो सेम इसके वाली वैल्यू आएगी कि हम 4 को जो सिलेक्ट कर रहे हैं इसी को यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन दूसरी दफा आपने साइन उल्ट करके लिखना है। -4 बचा क्या? 4, 16, देन 9 एंड 25। देन आप पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ आ जाएं। हमारे पास जो डिजिट है 9 है, तो आप उसको एज इट इज उसी साइन के मुताबिक लिख देंगे, +9। अब आप 9 को जिस कॉलम में से और रो में से सिलेक्ट कर चुके हैं उसको चूज नहीं करेंगे। यहाँ पे 4, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9, अगेन 9 एंड देन 25। ले बच्चों, इसके हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से कंक्लूड होके आएंगी कि ये जो 1 है ये तो एज इट इज आ जाएगा 1। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1। अब आपने क्या करना है, इसको मजीद कंक्लूड करना है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है? 9 मल्टीप्लाइड बाय 25, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 9 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब इसके बिटवीन जो अलामत आएगी वो नेगेटिव की आएगी, ये हो जाएगा जी माइनस। माइनस किस में से? सेकंड डायगोनल में से, और सेकंड डायगोनल है 16 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 16। देन आपके पास वैल्यू आएगी -4, और इस मैट्रिक्स में से प्रिंसिपल डायगोनल 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस कर दीजिएगा आप 9 मल्टीप्लाइड बाय 16। देन आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल आएगा 9, 4 मल्टीप्लाइड बाय 25, यहाँ पे आप माइनस कर दीजिएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। ले बच्चों, अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अगर हम इनको सॉर्ट आउट कर लें, ये 9 मल्टीप्लाइड बाय 25 -16 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो 1 मल्टीप्लाइड बाय -31 आता है। देन -4, और इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आती है -44। देन आपके पास पॉजिटिव वैल्यू 9, तो आपके पास वैल्यू आएगी कैलकुलेट होके -17। देन आपके पास वैल्यू जो आके सॉल्व होके आती है -31, देन पॉजिटिव 176, -153। अगर हम इसको नेट कंक्लूड करें तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू नेट कंक्लूड होके आती है वो हमारे पास आ रही है -8। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जी -8, क्योंकि ये -8 है, अदर देन 0 है, तो हमारे लिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम इसका कंक्लूजन किस तरह से ड्रा करेंगे? कंक्लूजन के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई हमारे पास जो m है, यहाँ पे लिख दीजिएगा जी एज m डिटर्मिनेंट m is not equal to 0, so this is a non-singular मैट्रिक्स। ले बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम लोग हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम इसी डिटर्मिनेंट की ही अभी प्रैक्टिस करेंगे और देन हम लोग एडजॉइंट की तरफ जाएंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।